रउआ लोग के लिए खबर लाइल बनी बिहार से। लालू यादव को झटका, ललन पासवान ने वायरल वीडियो मामले में दर्ज कराई एफआईआर। लालू यादव के ऑडियो वायरल होने को लेकर बीजेपी एकदम फ्रंट फुट पर आरजेडी सुप्रीमो को घेरने में जुट गई है। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने लालू यादव के खिलाफ पटना के डिविजिलेंस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने लालू यादव द्वारा एक लोक सेवक को मंत्री पद का लालच देने का आरोप लगाया है। इसकी पुष्टि बीजेपी नेता सुशील मोदी ने की है। CSBC बिहार कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम 2020 एग्जाम की डेट घोषित। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ द कांस्टेबल बिहार ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा की डेट जारी कर दी है। विज्ञापन संख्या 0/2020 के तहत कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा 14 और 21 मार्च को आयोजित की जाएगी। CSBC बिहार कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 दिसंबर को खत्म होनी है। जो उम्मीदवार इन आवेदन पर भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल फागू चौहान ने पूरा किया अभिभाषण। आरजेडी की तरफ से जमकर शोर शराबा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन राज्यपाल फागू चौहान ने अभिभाषण के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। इस दौरान विपक्षी महागठबंधन के विधायक लगातार शोर शराबा करते रहे। इसकी वजह से राज्यपाल फागू चौहान को हंगामे के बीच ही अपना अभिभाषण पूरा करना पड़ा। अब बिहार के बाद ओवैसी की हिंदी पट्टी के इस स्टेज की 40 मुस्लिम बहुल सीटों पर निगाह। बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMIMIM ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। इन नतीजों के बाद से ही असदुद्दीन ओवैसी के बारे में लगातार चर्चा हो रही है। असदुद्दीन की अन्य राज्यों में भूमिका को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच चर्चा यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान की राजनीति में भी कदम रखेंगे। जब लालू ने 135 दिन जेल में ही चलाई थी सरकार, अफसरों को सीएम ऑफिस के बजाय BMP वाले गेस्ट हाउस में जमानी पड़ती थी हाजिरी। जेल से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के कथित फोन कॉल के वायरल होने के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी ने अपने विधायक के लालू की कथित कॉल आने के बाद इसे मुद्दा बना लिया है। बीजेपी का आरोप है कि लालू रांची में जेल के अंदर से ही बिहार में 2020 में चुनी गई NDA सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। फिलहाल लालू के इस वायरल ऑडियो को सच तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस मामले में 23 साल पहले की वो याद ताजा हो गई जब लालू ने जेल में ही रहकर 100 से ज्यादा दिनों की सरकार चलाई थी। बिहार जुडिकल सर्विस प्रीलिम्स 2020 6 दिसंबर को परीक्षा से पहले जरूर जान ले अपडेट। अगर आपने भी 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए आवेदन किया है तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ध्यान रहे, इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड 3 दिसंबर तक ही डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से कहा गया है कि अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई तकनीकी परेशानी होती है तो मोबाइल नंबर 9297739013 पर संपर्क किया जा सकता है। बिहार विधानसभा स्पीकर चुनाव में वोट नहीं देने वाले आखिर वो एब्सेंट विधायक कौन थे। सदस्यीय विधानसभा में स्पीकर चुनाव के लिए मत विभाजन के दौरान कुल 240 सदस्यों की गिनती हुई। जाहिर है 3 सदस्य कम पाए गए। इसमें से एक प्रोटेम स्पीकर जीताराम मांझी है जो चुनाव करा रहे थे। दूसरा विधायक बसपा के जमा खान है। तीसरे के बारे में कहा गया कि AIMIM के 5 में से 4 ने ही वोट किया, लेकिन अख्तरुल ईरान ने इसका पुरजोर खंडन किया है। जागरण मुश्किल में फंसे लालू यादव, जीतनराम मांझी के खुलासे से मचा हड़कंप। चारा घोटालों से सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव झारखंड में बैठकर बिहार की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। लालू यादव ने जेल से फोन करके भाजपा विधायक ललन पासवान को न सिर्फ मंत्री पद का ऑफर दिया बल्कि उनसे विधानसभा में अनुपस्थित रहने को कहा। स्पीकर के चुनाव में लालू यादव और भाजपा विधायक की बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद बिहार की राजनीति में उछाला गया है। अब जीतनराम मांझी ने बड़ा खुलासा करके हड़कंप मचा दिया है। NDA के सहयोगी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने दावा किया कि लालू यादव ने विधानसभा स्पीकर के चुनाव से पहले उनसे भी बात करने की कोशिश की थी। चिराग पासवान ने एक बार फिर बीजेपी को धर्म संकट में डाला, फंसाई पेंच। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के
बाद रिक्त हुई राज्यसभा सीट को लेकर एनडीए में असमंजस की स्थिति में है। केंद्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपी इस सीट पर पासवान की पत्नी रीना पासवान को देने की मांग कर रही है। जेडीयू ने बीजेपी के पाले में गेंद डाल दी है, वही इस सीट पर बीजेपी की निगाह भी है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल लगाया गया। बिहार में सरकार को अस्थिर करने के कथित आरोप के बीच राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद के खिलाफ अपील दायर की गई है। भाजपा नेता अनुरंजन अशोक ने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। अपील में कहा गया है कि लालू प्रसाद जेल में मैनुअल का खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। इस काम में प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है, लिहाजा इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। इस बीच लालू प्रसाद के विरुद्ध पूर्णदाग टीओपी के प्राथमिक दर्ज कराई गई है। अब खबर जाने देश विदेश से। मुंबई हमले के जख्म भारत नहीं भूल सकता, मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुंबई हमले के जख्म भारत नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा, आज का भारत नई नीति नई रीति के साथ आतंकवादों का मुकाबला कर रहा है। आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने वाले भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षा बलों का मैं वंदना करता हूं। अपनी साइज की शर्ट सिलवाओ, भारती को ट्रोल करने वाले यूजर्स ने कपिल शर्मा से कहा। एक ट्विटर यूजर ने कॉमेडियन कपिल शर्मा को टैग करते हुए बुधवार को लिखा, भारती का क्या हाल हुआ, जब तक पकड़ी नहीं गई ड्रग्स नहीं लेती थी, वही हाल आपका है शायद जब तक पकड़े नहीं जा रहे हैं। इस पर कपिल ने लिखा, पहले अपनी साइज का शर्ट सिलवाओ। हालांकि बाद में कपिल ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। एक देश एक चुनाव केवल चर्चा का विषय नहीं, भारत को जरूरत है, पीएम मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक देश एक चुनाव सिर्फ चर्चा का विषय नहीं बल्कि यह भारत की जरूरत है। उन्होंने कहा, हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव होते हैं, इससे विकास कार्यों का जो प्रभाव पड़ता है उसे सब भली भांति जानते हैं। बकौल पीएम मोदी, लोकसभा, विधानसभा व पंचायत चुनाव के लिए एक वोटर लिस्ट बनाने की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने गुरु नानक देव के जीवन पर आदर्श पर आधारित पुस्तक किया विमोचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सिखों के पहले गुरु नानक देव के जीवन पर आदर्श पर आधारित एक किताब का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर विमोचन का एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि इस किताब को चंडीगढ़ में रहने वाले कृपाल सिंह ने लिखा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बा नकवी भी मौजूद थे। कानून मंत्री बोले, महामारी के दौरान हाईकोर्ट व जिला अदालतों ने ऑनलाइन 25 लाख सुनवाई की। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि भारत उन कुछ देशों में शामिल है जहां वैश्विक महामारी के कारण काम नहीं रुका और 85% काम जारी रहा। बकौल कानून मंत्री, उच्च न्यायालयों व जिला अदालतों ने कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल माध्यम से करीब 25 लाख सुनवाई की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने करीब 10,000 सुनवाई ऑनलाइन की। किसान भाइयों से अपील है कि आंदोलन न करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं, कृषि मंत्री बोले। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों भाइयों से आंदोलन न करने की अपील की है। उन्होंने कहा, हम विवादों के बारे में बात करने और मतभेद को सुलझाने के लिए तैयार हैं। मुझे यकीन है हमारे संवाद का परिणाम सकारात्मक होगा। मंत्री ने कृषि कानून को समय की मांग बताया। यूपी में शादी में डीजे बजाने पर प्रतिबंध नहीं, रोकने वाले पर होगी कानूनी कार्रवाई, सीएम बोले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में शादी विवाह के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि शादी समारोह में बैंड डीजे बजाने पर कोई रोक नहीं है और अगर कोई पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी बजाने से रोकता है तो ऐसे कर्मियों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 रोकने के लिए राज्य दिसंबर से रात्रि कर्फ्यू लगा सकते हैं। केंद्र गृह मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रात्रि कर्फ्यू जैसे स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन लगाने से पहले उन्हें केंद्र से सलाह मशविरा करना होगा। मंत्रालय ने ये बातें निगरानी रोकथाम सावधानी को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस में बताई है।
जो 31 दिसंबर तक प्रभावित होगी। दिल्ली सरकार छात्रों की सुरक्षा को लेकर आश्वासन होने तक स्कूल नहीं खुलेंगे, जैन बोले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को कहा है कि जब तक राज्य सरकार छात्रों की सुरक्षा को लेकर आश्वासन नहीं हो जाती तब तक राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा, स्कूल को फिर से खोलने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। किसानों पर यह जुल्म गलत है। किसानों पर वाटर कैनन चलाए जाने पर अरविंद केजरीवाल बोले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, केंद्र सरकार के तीनों कृषि बिल किसान विरोधी हैं। ये बिल वापस लेने के बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। उन पर वाटर कैनन चलाई जा रही है। उन्होंने आगे कहा, किसानों पर यह जुल्म बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है। मैराडोना के निधन पर कोहली बोले। उन्होंने खूबसूरत खेल फुटबॉल के खेलने का तरीका बदल दिया। अर्जेंटीना के फुटबॉल दिग्गज डिएगो मैराडोना के निधन पर भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने लिखा, उन्होंने खूबसूरत खेल फुटबॉल को खेलने का तरीका बदल दिया। सच्चे जीनियस पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, यकीनन वह सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक थे। वहीं भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने लिखा, उनका जादू कभी खत्म नहीं होगा। राहुल गांधी ने कहा, मैराडोना ने दिखाया कि क्यों फुटबॉल को कहा जाता है खूबसूरत खेल। अर्जेंटीनाई फुटबॉल दिग्गज डिएगो मैराडोना के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, वह ऐसे जादूगर थे जिन्होंने हमें दिखाया कि क्यों फुटबॉल को खूबसूरत खेल कहा जाता है। उन्होंने लिखा, उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा, अब तक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक आप याद आएंगे। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस की स्थिति खतरनाक। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राजधानी में कोविड-19 की स्थिति को खतरनाक बताया। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के 33 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीज के लिए 80% बेड आरक्षित करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अभी की स्थिति को देखते हुए याचिका को 2 सप्ताह बाद सुना जाना चाहिए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।